बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये वाक़या तुर्किया का बताया जाता है कि तुर्की में एक समंदर के किनारे एक शिपयार्ड में एक इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर अमेरिका और इजराइल से नाचने और गाने वाली लड़कियों को मदऊ किया गया, जिसके अंदर तुर्किया के बड़े बड़े जनरल और लड़कियां उस नाच गाने में शामिल हुई। जब रक्स व सुरूर की महफिल गर्म हुई, डांस शुरू हुए, तो उनमें से एक जनरल ने जहाज़ के कैप्टन से कुरान करीम का नुस्खा मंगवाया। तो उसने उससे पढ़ने को कहा, तो जहाज़ के कैप्टन ने उसको पढ़ा। फिर उसने कहा कि मुझे इसका मतलब बताओ। उसने कहा कि मुझे मतलब नहीं मालूम। फिर जनरल ने उस कुरान करीम को नुस्खे को लिया और उसके साथ बेअदबी और बेहुरमती की। उसने उसके साथ इस तरीके से किया कि जिस तरीके से पेपर को फाड़ करके नाचने और गाने वाली लड़कियों के पैरों के नीचे डाल दिया जाता है, इस तरीके से नाउज़ुबिल्लाह उसने कुरान करीम के नुस्खे के साथ बेअदबी की, बेहुरमती की। और उसने मज़ीद ये किया कि वो अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करने लगा कि कहाँ है इस कुरान का नाजिल करने वाला। इस कुरान का नाजिल करने वाला कोई खुदा नहीं है, अगर होता तो मुझे उसका ज़रूर बदला लेता। तो जब इन सारी चीज़ों को जहाज़ के कैप्टन ने देखा, तो उसके बदन में कपकपी लर्ज़ा तारी हो गई और वो तुरंत इस प्याटू को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जब वो कुछ दूर गया तो उसको ज़लज़ले के झटके महसूस होने लगे। फिर उसने समंदर में देखा कि एक रोशनी नमूदार हुई और वो देखते ही देखते तुग़यानी तूफ़ानी में बदल गई। तुग़यानी और तूफ़ानी इस कदर तेज थी कि जहाज़ में बैठने वालों को मौका न मिला, जहाज़ में डांस करने वालों को निकलने का मौका न मिला, कि उसने उस पूरे शिपयार्ड को उस पूरे तूफान ने जो ऊपर लेकर गया और ज़मीन के समंदर के तह में गर्क कर दिया। जब तुर्की के इंटेलिजेंस को इस बात की खबर लगी तो वो लोग अपने जहाज़ को दौड़ाए, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वो लोग जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उनमें से उस शिपयार्ड में जितने भी लोग मौजूद थे, उनमें से किसी एक की भी बॉडी का अता पता न चला। तो सामीन, बताना ये मकसूद है कि बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को मानते नहीं हैं और इस दुनिया में आते हैं और ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं। जो अल्लाह को चैलेंज करते हैं, उनको दुनिया के सामने दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बना देते हैं, ताकि इसके ज़रिए से आने वाली नस्लें और मौजूदा लोग इससे इबरत हासिल करें और इन सब चीज़ों से परहेज़ करें और बचें।